नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिले पर और अपना जिले की सभी प्रमुख हेडलाइंस हम लेकर आ रहे हैं। मैं हूं के और अपना जिला की टीम के साथ जेठ महीने के पहले मंगलवार को आपको राम राम। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर और खबरों पर। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में सुरक्षा कर्मियों के सामने मेरठ कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष की पिटाई का मामला, हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस चुप। कंकरखेड़ा के दिल्ली देहरादून हाईवे पर मीरा बेस्टो रेस्टोरेंट में अचानक लगी आग के बाद मचा हड़कंप, लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। तापमान बढ़ने के साथ ही बढ़ने लगा है गर्मी का प्रकोप, तापमान पहुंचा 41 के पास। मौसम विभाग के अनुसार अभी सताएगी गर्मी। भावनपुर के पुठी नहर में डूबे युवक का 3 दिन बाद भी नहीं पता चला कोई भी सुराग, तलाश कर रहे पीएचसी के गोताखोर, टकटकी लगाए बैठे हैं परिजन। जानी के रसूलपुर धौलड़ी में युवक ने पीएम सीएम और गृह मंत्री के खिलाफ इंस्टाग्राम पर की अभद्र टिप्पणी, पुलिस ने शांति भंग में किया चालान, लोगों में रोष का राष्ट्रद्रोह में करो मुकदमा दर्ज। सौरभ हत्याकांड में पुलिस ने 1000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में की दाखिल, ड्रम दवा वाले से लेकर घर वालों तक के बयान दर्ज, कहा तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं, प्यार मोहब्बत के चक्कर में की गई थी हत्या। और अब खबरें विस्तार से। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में सुरक्षा कर्मियों के सामने दबंगों ने मेरठ कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष शुभम मलिक को सरियों से जानवरों की तरह पीटा। शुभम मलिक के साथियों की भी पिटाई की गई। इस पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में तो आ गई है, लेकिन पिटाई करने वाला दबंग कह रहा है मेरा नाम सिद्धार्थ खसाना है और हवा भी हमसे पूछ कर चलती है। मामला शुक्रवार का बताया जा रहा है। मेरठ कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष शुभम मलिक अपने साथियों को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पंडित दीनदयाल छात्रावास छोड़ने के लिए पहुंचे थे। आरोप है कि तभी सिद्धार्थ खसाना और उसके गुर्गों ने शुभम और उसके साथियों को घेर लिया और पिटाई कर डाली। शुभम मलिक को घेर कर पीटा गया। शुक्रवार को की गई पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद एक ही बात सामने आई है कि इस वीडियो को वायरल करने का मकसद दहशत फैलाना है, दबंगई दिखाना है। इस मामले में मेडिकल थाना पुलिस ने सिद्धार्थ खसाना, विनय कुमार उर्फ सच्चा, आदित्य यादव और देव राणा के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष शुभम मलिक की पिटाई के मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी को दबिशें दी जा रही है। अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। थाना मेडिकल में यूनिवर्सिटी पड़ती है, वहाँ पर दो छात्र के गुटों के बीच में आपस में मारपीट हुई थी 2 दिन पहले। इस मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा 4 लोगों के खिलाफ पंजीकृत किया गया है। इसमें पुलिस द्वारा 2 टीमें लगाई गई, इन्हें जल्द गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के दिल्ली देहरादून हाईवे पर मीरा बेस्टो रेस्टोरेंट में मंगलवार अल सुबह अचानक आग लगने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। आग बढ़ती ही जा रही थी। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग को बुझाने की कोशिश की और इसमें उन्हें घंटों की मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आग लगने से रेस्टोरेंट में काफ़ी सामान जल कर खाक हो गया। आग कैसे लगी, इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल आग लगने के बाद की स्थिति देखकर लगता है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। गर्मी का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मेरठ समेत आसपास के जिलों में तापमान 38 डिग्री को पार कर गया है, जिसके चलते गर्मी की वजह से लोग बेहाल हैं। हवा की रफ्तार 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वजह से घुमस बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 3 दिनों में पारा 41 के पार पहुंचने की संभावना है। आपको बता दें, मई महीने की शुरुआत से ही मौसम का मिजाज लगातार गर्मी का बदलाव बताता जा रहा है और बीच बीच में हल्की बारिश और धूल भरी आंधियां चली थी, राहत भी मिली थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जो घुमस हो रखी है, तापमान जो बढ़ा है, उसके कारण लोगों का गर्मी की वजह से बुरा हाल है। दिन में सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। कई स्कूलों ने अपने समय में भी परिवर्तन किया। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर यूपी शाही के अनुसार सोमवार को दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री से ज़्यादा था और रात का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के आसपास था। हवा की रफ्तार 4 और शाम को 6 किलोमीटर प्रति घंटा थी।
भावनपुर की पुठी नहर रेगुलेटर झील में 3 दिन पहले डूबे युवक का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। पीएससी के गोताखोर मोटर बोट से युवक की तलाश में लगातार 3 दिनों से अभियान चला रहे हैं। परिजन टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन युवक का अभी तक पता नहीं चल पाया है। भावनपुर के किन्नानगर गांव के रहने वाले 22 साल के धर्मवीर प्राइवेट स्कूल की गाड़ी का चालक थे। शनिवार को धर्मवीर अपने एक साथी के साथ पुठी नहर रेगुलेटर झील पर नहाने गए थे। पानी के तेज बहाव में धर्मवीर डूब गए और उनको डूबता देख उनके साथी ने शोर मचाया। आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक धर्मवीर तेज बहाव में बह चुके थे, जिसके बाद लगातार थाना प्रभारी दिनेश प्रताप पीएससी के गोताखोर और टीम के साथ तलाश में अभियान चला रहे हैं। जानी के रसूलपुर धौलड़ी में एक युवक ने अपने इंस्टाग्राम पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करते हुए एक वीडियो अपलोड कर दी है। युवक अरमान की वीडियो जैसे ही वायरल हुई तो क्षेत्र के लोगों में रोष फैल गया। जानकारी के मुताबिक सिवाल खास पुलिस चौकी के अनुसार पुलिस आरोपी अरमान को तो उठा लाई है और युवक अरमान की डांट लगाकर केवल शांति भंग में चालान करने का पुलिस पर आरोप लगा है। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करने से क्षेत्र के लोगों में गुस्सा है, जबकि ऐसे ही केसेस में शहर के कई थानों में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा आरोपियों पर लगाया गया है। तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं, प्यार मोहब्बत के चक्कर में सौरभ को साहिल और मुस्कान ने मौत के घाट उतार कर टुकड़े टुकड़े कर नीले ड्रम के अंदर सीमेंट में जमा दिया था। ये हम नहीं कह रहे, ये 1000 पन्नों की चार्जशीट कह रही है। और इस 1000 पन्नों की चार्जशीट में जो खुलासा हुआ है उससे उन सब तथा कथित पत्रकारों के मंसूबों पर पानी फिर गया जो इसमें फिल्मी एंगल ढूंढ रहे थे, जो इसमें तंत्र मंत्र के चश्मे से देखकर साहिल और मुस्कान को बचाने की कोशिश में जुट गए थे। जघन्य अपराधों की श्रेणी में आने वाली ये साजिश, ये घटना तंत्र मंत्र के एंगल से नहीं रची गई थी, बल्कि ये घटना सीधे प्यार मोहब्बत की फरेब की घटना है। और ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने तंत्र मंत्र की क्रिया को खारिज करते हुए 1000 पन्नों की चार्जशीट में मुख्य रूप से एक ही बात कही है कि साजिशन इस जघन्य अपराध को सिर्फ प्यार मोहब्बत अवैध रिश्तों के लिए अंजाम दिया गया था। कातिल मुस्कान, कातिल साहिल के गुनाहों की लंबी कहानी है। चार्जशीट में ड्रम और दवा वाले से लेकर मुस्कान, साहिल और सौरभ के सभी घर वालों के बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है विवेचना में ये भी साफ हो गया है कि सौरभ की हत्या साजिशन की गई है और उसको कॉन्फिडेंस में लेकर मुस्कान ने और साहिल ने उसका कत्ल किया है। हत्या के 54 दिन बाद इंस्पेक्टर ब्रह्मपुरी रमाकांत पचौरी ने चार्जशीट दाखिल की है और कई राज खोले। चार्जशीट में ये भी जिक्र है कि साहिल और मुस्कान सौरभ की लाश को नीले ड्रम के बजाय सूट केस में पैक कर ठिकाने लगाने की तैयारी में थे, लेकिन ये सूटकेस छोटा पड़ गया। इसी वजह से सूटकेस में लाश ठिकाने लगाने के प्लान को दोनों ने कैंसिल कर दिया, जिसके बाद लाश को बाजार से खरीदे गए नीले ड्रम में टुकड़े कर रखा गया और ऊपर से सीमेंट डाला गया, पानी डाला गया और फिर जमा दिया गया। कुछ दिन पहले थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में एक सौरभ नाम की युवक की उसकी पत्नी और पत्नी के प्रेमी द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसमें जिसके संदर्भ में आज थाना ब्रह्मपुरी पुलिस द्वारा आज कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। ये चार्जशीट करीब 1000 पन्नों के आसपास की है, जिसमें CDR, CCTV कैमरास, FSL रिपोर्ट और भी जो अन्य तथ्य हैं इसमें शामिल किए गए हैं। और इस मामले में प्रभावी पैरवी कर इसमें इनको दोनों को ही कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। कंगलखेड़ा थाना क्षेत्र के रोटा रोड स्थित मुरलीपुर गांव में मंगलवार की सुबह ही दो पक्षों में मारपीट हो गई। आरोप है कि इस दौरान गुलफाम के परिवार के ऊपर उसके भाई रफीक के बेटों ने, जिनके नाम खालिद, काजिम और मुशर्रफ ने, लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जानलेवा हमला बोल दिया। गुलफाम की बेटी रेशमा गुड़िया के अलावा कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए प्यारेलाल जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है और हमला करने वालों की तलाश में पुलिस जुट गई है। पीड़ित पक्ष की तरफ से तहरीर दे दी गई है। हमें तो
उन्हें यहाँ बुलवा दिया, ये लड़की की वजह से सिर फाड़ दिया। कांग्रेसियों ने सोमवार को वीर बलिदानियों के बलिदान को नमन करते हुए दीप जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और पहलगांव में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसी बुढ़ाना गेट स्थित मंगल पांडे की प्रतिमा पर पहुंचे और एक दीपक शहीदों के नाम कार्यक्रम के तहत शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों सूबेदार पवन कुमार, सिपाही एम मुरली नाइक, लॉन्स नायक दिनेश कुमार, बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, सार्जेंट सुरेंद्र कुमार मोगा, राइफलमैन सुनील कुमार और राजौरी के अधिकारी राजकुमार थापा को दीप जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 2 मिनट का मौन भी रखा गया और मृतकों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई और साथ ही साथ कहा गया कि इन सब शहीदों के परिवार को सरकारी सहायता तुरंत मिले। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के अवसर पर ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के शास्त्री नगर के कैंप कार्यालय पर एक सम्मान समारोह में राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली वर्तमान और सेवानिवृत्त नर्सों को सम्मानित किया। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने अपने संबोधन में कहा कि नर्सिंग एक महान और सेवाभाव से परिपूर्ण एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बिना किसी भेदभाव के नर्सेज मानव सेवा में समर्पित रहती है। उन्होंने नर्सों के योगदान की सराहना करते हुए समाज में उनका कार्य अनुकरणीय है इस बात पर बल दिया और बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्था की ये नर्सेज रीढ़ है। उन्होंने ये भी कहा कि सेवानिवृत्त नर्सों का अनुभव वर्तमान में कार्यरत स्टाफ नर्सों के लिए प्रेरणादायक और मार्गदर्शक सिद्ध होगा। इस अवसर पर लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ, प्यारेलाल जिला चिकित्सालय मेरठ और विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से आए स्टाफ नर्सों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान रिटायर्ड मैट्रन एलिजाबेथ, कुमकुम वशिष्ठ, शिक्षा मैसी और वर्तमान स्टाफ नर्सेज अंकिता पीटर, नेहा अरोड़ा, मंजू सिंह भी मौजूद थे। एक बार देखें। उधर एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें नर्सेज ने लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नर्सेज ने उन्हें याद करते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर आर.सी. गुप्ता, एसआईसी डॉक्टर धीरज बालियान ने सभी नर्सेज को नर्सिंग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को समर्पित ये दिन नर्सिंग स्टाफ के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता। आज का दिन समाज सुधारक के रूप में नर्सेज मनाती हैं। नर्सेज घायलों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं और इसी दौरान मेडिकल कॉलेज के सिस्टर इंचार्ज बबली मंजू सिंह, पुष्पा रानी, तारावती, अर्चना, आकांक्षा समेत नर्सेज और स्टाफ भी मौजूद था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 1820 में इटली में हुआ था और ये दिन हमारे लिए विशेष है। क्योंकि एक बहुत अच्छे राजघराने से सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर, धन दौलत को छोड़कर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सेवा भाव का रास्ता अपनाया था और इस सेवा भाव की दया की मूर्ति को हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जानते हैं। श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति के तत्वाधान में सोमवार को शास्त्री नगर के नीलकंठ महादेव मंदिर में श्री श्याम संकीर्तन की भव्य आयोजन में सर्वप्रथम भगवान खाटू श्याम जी का विधि विधान से पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद प्रसाद का भोग लगाया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने स्वाद ग्रहण किया और जय जयकार लगाया। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने खाटू श्याम जी के मधुर भजन गाकर सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारियां की गई थी। सरदना के टीकरी गांव में रविवार को हुए मामूली विवाद में SC/ST का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दर्जन भर ग्रामीणों ने सीओ से मुलाकात कर मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए बताया कि गन्ने की बवाई के बाद मजदूरी मांगने गए लोगों के साथ ये मारपीट हुई है। सीओ के सामने शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीणों ने बताया, रविवार को गांव में किसान आदेश के खेत में गन्ने की बुआई चल रही थी, जिसमें दलित समाज के लोगों ने मजदूरी की थी। शाम के समय मजदूरी मांगने के वक्त उन पर हमला कर दिया गया और दलित पक्ष की तरफ से ज़्यादा चोटें आई हैं। वैसे तो फिलहाल दलित पक्ष की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और
निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। वहीं सीओ संजय जायसवाल ने ग्रामीणों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। ये हमारे गांव में जो गन्ना बोया जा ना, उसमें मजदूर गए थे आदेश के यहाँ पे। उसमें ऐसा हिसाब हो गया कि जो 1 बीघा बो में उस पर 2 आदमी हो जा में, तो उसमें 5 बीघे थी, 5.5 बीघे। तो उन्होंने कहा, जो हरिजनों के बच्चे थे, कि हम 11 आदमी आएंगे। इन्होंने कहा भाई जितने आएंगे उतने को मैं तनख्वाह दूंगा। तो वे 10 आदमी गए, उनकी मजदूरी दूंगा। तो वे कहने के नहीं, हम तो 11 की लेंगे। सिर्फ इतना विवाद था जो सच्चाई है। और वे गए, पैसे लेने गए, उन्होंने कहा नहीं हम तो 11 की लेंगे। उन्होंने कहा 10 आए थे तो 10 की दूंगा। इतने उस पर उन्होंने कहा तुम्हें इसी मारे लोग बेईमान कहें। इतने उस पर उन दोनों बच्चों की, उसकी भी उम्र ज़्यादा नहीं है, अभी मतलब 2-3 महीने पहले शादी हुई है। वो बच्चा भी इतनी उम्र है, उसकी तो 1 आध साल कम होगी। और इसी बात पे उनकी आपस में मारपीट होगी। उसने उसको मार दिया, उन्होंने उसको मार दिया। सिर्फ इतनी घटना हुई है। इसमें बड़ा कोई विवाद नहीं था, कुछ नहीं था। पैसे उन्होंने उनकी मजदूरी के दे दिए। हम ये चाह रहे हैं कि गाँव है, गाँव में सभी लोग मिलकर रहें, सभी बिरादरी मिलकर रहें, शांति से रहें। और जो छोटा मोटा विवाद हो जाए उसे गाँव स्तर पर ही मतलब शांत हो जाना चाहिए। सोमवार को अधिवक्ता परिषद मेरठ के सदस्यों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में झंडा मार्च का आयोजन किया गया और देश की सुरक्षा, वीरता और मातृभूमि के प्रति समर्पण को सम्मान देने के उद्देश्य से इस यात्रा को निकाला गया था। शुरुआत जिला न्यायालय परिसर से हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए न्यायालय परिसर में ही आकर पूरी हुई। इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए और वीर सैनिकों के साहस और बलिदान को नमन किया। अधिवक्ता परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की सैन्य शक्ति और रणनीतिक दक्षता का प्रतीक बताया और कहा कि यह अभियान देश की रक्षा नीति में नया मील का पत्थर साबित होगा। ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता मिली है भारत को, सरकार को, उससे हम पूरी तरह खुश हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि ये सिंदूर ऑपरेशन रुके ना। यदि पाकिस्तान कुछ भी और ड्रामे करता है या कोई और युद्ध विराम का कोई भी उल्लंघन करता है तो भारत सरकार उसका पूर्णतः जवाब। जो मोदी जी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है, उसकी सफलता के लिए, अपने सैनिकों के सम्मान के लिए, उनकी विजय के लिए हम ये जुलूस इस तरह से एकत्र होकर निकाल रहे हैं, जिससे कि अपना जो योगी मोदी जी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके सामने उनकी पति की जो हत्या की गई है आतंकवादियों द्वारा, उनको नष्ट करने के लिए जो ये ऑपरेशन है उसको उसकी सफलता के लिए हम सब यहाँ एकत्र होकर इस जुलूस के रूप में शामिल हुए हैं। राजू की कुटिया स्थित प्राचीन और सिद्धपीठ नरसिंह भगवान मंदिर में श्री नरसिंह भगवान चतुर्दशी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया और विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ महाआरती हुई, जिसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और भगवान की जय जयकार लगाई। चतुर्दशी महोत्सव में मंदिर समिति के सदस्यों ने इस पूरे इंतजाम को अंजाम दिया था। ये नरसिंह उत्सव के उपलक्ष्य में आज भंडारा किया गया नरसिंह मंदिर के प्रांगण में। नरसिंह मंदिर की स्थापना 1860 में की गई थी। तब उसके पश्चात एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया। ट्रस्ट के अधीन प्रतिवर्ष मोहल्ले के सभी सहयोगी और सभी युवाओं के सहयोग से एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है तथा उसके अगले दिन नरसिंह चतुर्दशी से नेक्स्ट डे अगले दिन एक विशाल भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें सभी वर्ग के लोग आके भोजन और प्रसाद ग्रहण करते हैं। अपना जिला में खबरों के सफरनामे में बस इतना ही। मेरठ शहर और आसपास की तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे और बने रहिएगा अपना जिला पर, क्योंकि हम आपके नुमाइंदों को आपके सामने लाकर आपके प्रश्नों के सामने खड़ा करेंगे। तो बने रहिए अपना जिला के साथ।